नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो जेल में बंद हैं, उनके प्रति हाईकोर्ट के रवैये से, दिल्ली हाईकोर्ट के रवैये से सुप्रीम कोर्ट खींच चुका है। एक के बाद एक कठोर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट पर करते जा रहा है, लेकिन हाईकोर्ट अपने तेवर में बदलाव कर नहीं रहा है। फिर हाईकोर्ट किसकी सुनेगा? सवाल यहाँ यह है कि अरविंद केजरीवाल के एक खास सहयोगी, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जिन्हें सबसे पहले ईडी और सीबीआई ने अपना शिकार बनाया था, सत्येंद्र जैन साहब, वो कब से सलाखों के पीछे बंद हैं। मेडिकल पर कुछ दिन के लिए बाहर आए थे, लेकिन फिर भी जेल में हैं। उन्होंने डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई किया था दिल्ली हाईकोर्ट में, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में जानबूझकर सुनवाई नहीं करना चाहता है और इस बात की ओर इशारा सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट बेवजह किसी के भी जमानत याचिका पर सुनवाई पर कुंडली मारकर नहीं बैठेगा। खास करके जब यह मामला अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी के सामने लाया, तो फिर वो हैरान होते हुए कहते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अननेसेसरीली आप किसी भी जमानत याचिका को महीने दर महीने टाल नहीं सकते हो। यह सीधा साफ मैसेज था। लेकिन इसी दौरान कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराया कि डिफॉल्ट बेल के लिए कोई अप्लाई करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त जांच एजेंसी खेल करने लगती है। सीबीआई हो या ईडी हो, अधूरे आरोप पत्र दायर कर किसी की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का काम करती है, ताकि उन्हें जेल में ही रहना पड़े। फिर चाहे अरविंद केजरीवाल का मामला हो या फिर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया का मामला हो। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह कानूनी रूप से ही गलत है और हमने इसके लिए 3 जजों की बेंच के पास मामला रखा है और इस कानून की जो मान्यता है, जो इस कानून में यह प्रावधान रखे गए हैं, वो वाकई में लीगल है भी या अनैतिक है, इस पर विचार करना है। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बैठे मिश्रा जी से और एसवीएन भट्टी साहब से कहा कि माननीय जज साहब, आप ही क्यों नहीं इस मामले पर फैसला कर लेते हो। तो फिर अभिषेक मनु सिंघवी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं तो कर लेता, लेकिन यह 2 जजों की बेंच है सिंघवी जी, 3 जजों के पास आपने इस मामले को संज्ञान में दिया है, वहां से फैसला आने दीजिए, वो तर्क सम्मत होगा, कानून सम्मत होगा। लेकिन इस बीच जब सत्येंद्र जैन का मामला उठा तो उन्होंने तुरंत हाईकोर्ट से कहा है कि अब और ये लटका लटकी का काम बंद कर दो आप। यहां हम आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ है। हमारे पास रिपोर्ट है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में बुरी तरह से घिरी आम आदमी पार्टी को आने वाले समय में राहत की उम्मीद दिख रही है। इस मामले में आपके शीर्ष नेता जेल में हैं, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। इस बीच धन शोधन के एक मामले में आपके बड़े नेता सत्येंद्र जैन को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि उसे उम्मीद है कि दिल्ली हाईकोर्ट सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख पर फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि जमानत के मामलों को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। यह साफ मैसेज दिल्ली हाईकोर्ट के जज को। जज साहब क्यों नहीं समझते? फिर चाहे वेकेशन जज सुधीर कुमार जैन ही क्यों ना हो। सुधीर कुमार जैन ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल के मामले में आप सब जानते हैं कि कैसे बिना ऑर्डर की कॉपी के ही उन्होंने पहले स्टे लगाया अरविंद केजरीवाल के बेल ऑर्डर पर, और बाद में फैसला सुरक्षित रख 2-3 दिनों के लिए आराम से निश्चिंत हो गए। तब तक केजरीवाल जेल में रहे और आए तो कहा कि नहीं, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर ही गलत है, और फिर उन्होंने अपना जो स्टे लगाया था उसे बरकरार रख दिया। तो ये खेल चल रहा है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के मामले में भी कोई चीज, कोई ढंग का सबूत कुछ भी नहीं है। ईडी ने देखा कि उनका केस कमजोर है तो सीबीआई ने एंट्री ले ली ताकि अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे ही रखा जाए। खैर, बात हम लोग कर रहे हैं सत्येंद्र जैन की। तो यहाँ आगे आपको बताते हैं कि कोर्ट रूम में क्या हुआ है।
यहाँ कहा जा रहा है कि जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SBN भट्टी की पीठ ने जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की है। मतलब जो बातें मिश्रा जी ने और भट्टी साहब ने की है वो इसलिए की है क्योंकि हाईकोर्ट ने मनमाने ढंग से कहा कि जाओ 6 सप्ताह बाद आना, अभी कौन सुनेगा आपकी केस को। ये हालात हैं हाईकोर्ट में कि जब मर्जी जितने दिन मर्जी आप केस टाल दो। हाँ, ईडी के वकील या CBI के वकील या कह दें कि हमें इनकी ज़रूरत है, रिमांड चाहिए, कस्टडी चाहिए, तो तुरंत मिल जाता है। जैसे आज दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में अमिताभ रावत ने CBI का तो अच्छे से पसीना छुड़ा दिया। विक्रम चौधरी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने भी ताबड़तोड़ इस मामले में दलीलें रखी। तो ऐसा लगा था कि CBI को कड़ा मैसेज मिलने वाला है और CBI ने जो अरेस्ट किया है वो इलीगल है, यह भी होने वाला है। लेकिन वहां पर अंतिम में जब फैसला आया तो 5 दिन की रिमांड CBI ने मांगी थी, दिल्ली कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड दे दी है। अरविंद केजरीवाल के साथ यह सलूक हुआ है। तो आप सोच लीजिए कि बाकी नेताओं के साथ क्या होगा। अब यहां साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि जमानत के मामलों को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं और भरोसा करते हैं हाईकोर्ट से कि सुनवाई की अगली तारीख पर आप टाल मटोल नहीं फैसला करोगे। और यह बात जब कही गई है तो हाईकोर्ट के जजों की नींद तो उड़ी होगी, लेकिन अगर वो संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ इस केस को देखेंगे तो निश्चित तौर पर किसी निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेंगे। ये प्रोटोकॉल का जो मामला है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के हाथ को तब तक बांधे रखता है जब तक कि हाईकोर्ट अपना कुछ क्लियर ना कर ले। लेकिन हाईकोर्ट को लटकाने की जो आदत है, फैसला सुरक्षित रखने की जो आदत है, उससे तो CJI DY चंद्रचूड़ भी भड़के हुए हैं। अब आते हैं उस मामले पर भी जिसमें कहा गया कि अधूरे आरोप पत्र की चर्चा। यहां देखिए कहा जा रहा है हाईकोर्ट ने जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई 9 जुलाई को तय की है। सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने लंबे स्थगन आदेश को चुनौती दी है। सिंघवी ने कहा कि इस मामले से कानून का एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या जांच एजेंसी द्वारा अधूरे आरोप पत्र दाखिल करके आरोपी के डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह का एक मामला शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचाराधीन है और उन्होंने अवकाशकालीन पीठ से आग्रह किया कि जैन की जमानत याचिका को भी इसके साथ संलग्न कर दिया जाए। लेकिन जज साहब नहीं माने। उन्होंने कहा कि भाई 3 जजों के पास है ना, हम कैसे अभी इस मामले में टांग अड़ा दें, नहीं अड़ा पाएंगे। हमारे पास नियम है, प्रोटोकॉल है। लेकिन तमाम नियम प्रोटोकॉल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। यहाँ हाई कोर्ट में कोई प्रोटोकॉल नहीं चलता है। ट्रायल कोर्ट में कहाँ कोई प्रोटोकॉल चल पा रहा है। जज साहब गंभीरता तो दिखाते हैं, लेकिन उनसे पहले के जो जज हैं, चाहे कावेरी बावेजा मैडम हो या दिल्ली हाई कोर्ट में स्वर्णकांता शर्मा मैडम हो, क्या कर रहे हैं सब। किस तरीके से ईडी और CBI के पक्ष में एक बार उनकी मांग खाली नहीं जाती। जो मांग ईडी और CBI वाले करते हैं उसे ये लोग पूरी कर देते हैं। और इससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी एकदम से प्रभावित तो नहीं हो रही है। जो हमारे साथी कमेंट में आरोप लगाते हैं, लगता है कि वाकई में कुछ ना कुछ हो रहा है। खैर, बात यह कर रहे थे कि जो अधूरे आरोप पत्र के जरिए यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी ने CBI पर आरोप लगाए या ईडी पर आरोप लगाए कि अधूरे आरोप पत्र के जरिए किसी भी आरोपित का जमानत का अधिकार ये लोग खा जाते हैं और जेल में ही पीड़ित को रहना पड़ता है, आरोपित को रहना पड़ता है। ये तर्क संगत है क्या? ये कानून सम्मत है क्या? ये इलीगल लगता है। तो इस मामले में उन्होंने सुनवाई की अपील की तो जस्टिस मिश्रा ने क्या जवाब दिया, जरा देखिए। जस्टिस मिश्रा ने सिंघवी से कहा कि पीठ में 2 जस्टिस हैं, इसलिए वह इस मुद्दे पर निर्णय नहीं कर सकती, जो 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचाराधीन है। पीठ ने कहा, इस मुद्दे पर हाईकोर्ट को निर्णय लेने दीजिए, फिर हम इस पर विचार करेंगे। हाईकोर्ट तथ्यात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले के गुण दोष पर विचार करेगा। पीठ ने यह भी कहा कि संबंधित आदेश केवल एक पंक्ति का स्थगन आदेश है और एक पंक्ति के स्थगन आदेश पर तो हैरानी तो जताई ही जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि केजरीवाल के मामले में कैसे बेल पर स्टे लगाकर कोर्ट ने कहा कि हम फैसला सुरक्षित रख लेते हैं। अमूमन ऐसे मामले में तुरंत निर्णय आना चाहिए। इस बात पर भी दिल्ली हाई कोर्ट के रवैये से
सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई थी, नाराजगी भी जताई थी। पीठ ने देखिए आगे कहा कि शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ एक कानूनी मुद्दे पर विचार कर रही है और 2 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस पर विचार करना उचित नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें जमानत याचिका पर सुनवाई 9 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। सिंघवी ने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्णय को नियंत्रित करने वाला कानून का प्रश्न इस न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ के ध्यान में है, इसलिए यह उचित है कि इस मामले को उस मामले के साथ जोड़ दिया जाए। सिंघवी साहब ने बातों को घुमा फिराकर फिर से रिपीट किया, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट के मामले में एंट्री लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले उनके फैसले का इंतजार कर लेते हैं और अनावश्यक रूप से जो यह फैसला लटकाते हैं तो यह ना लटकाया जाए। तो कुल मिलाकर हाईकोर्ट में खेल यह होता है कि मामले लटकाए जाते हैं। जितना लंबा खींच सकते हैं खींचिए, जितने सालों तक आप किसी को जेल में रख सकते हैं रखिए। फिर चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, इन लोगों की किस्मत में जेल लिख दिया गया है, लेकिन इन लोगों के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो साफ तौर पर दुर्भावना से प्रेरित मालूम पड़ते हैं। और सत्येंद्र जैन का तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, कहाँ से मामले निकाल कर CBI ED लेकर आ रही है, लेकिन सबूत के तौर पर कुछ भी अभी तक नहीं दाखिल किया गया है, अधूरे आरोप पत्र। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट अपने हाई कोर्ट को दुरुस्त करने के लिए क्या स्टैंडर्ड सेट करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।